भारत हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की फीस सिर्फ 50 रुपए। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजान अब्दुल समद के यहाँ म्यारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एलईडी बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। बात तो ये है कि सलमान भाई होटल पे सो रहे थे। शिकार पे सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे सब लोग गए हुए थे। सलमान भाई होटल पे सो रहे थे। जब ये वैष्णवी समाज वालों ने देख लिया कि किसी ने गोली चलाई है तो ये लोग होटल पे आ गए। सलमान भाई नीचे गए, उन्होंने कहा कि मैंने किया है, क्योंकि वो मर्द मुजाहिद है। उन्होंने ये चीज अपने पे ले ली और वो चीज पे आज उनको सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है और चारों पांचों सेलिब्रिटी को छोड़ दिया गया है। अरे ओ मोदी मेरे भाई, पतंग चढ़ाने के टाइम पे तो सलमान खान से मदद मांग के तूने प्रधानमंत्री बन गया भाई। अब क्या हो गया? और प्राइम मिनिस्टर साहेब पतंग चढ़ा लिए, जीत गए। अब सलमान खान को बोले जेल में डाल दो 5 साल के लिए। और योगी जी पे इतने केस है, तुम्हारे यूपी के मुख्यमंत्री पे कम से कम 28 से 29 केस है। उसमें कई गंभीर मुकदमे हैं उनपे, मर्डर के, इसके उसके, दंगा कराने के, भड़काऊ भाषण देने के। वो सबका क्या? अबे मुंजिल खत्तर, कुत्ते की औलाद। मोदी जी, आज तुम्हें खुलासा करता हूं, मोदी जी भी मुसलमान है। ये बहुत बड़ा खुलासा है आज मैं करने वाला हूं कि मोदी जी भी मुसलमान है। उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ताज्जुद की भी नमाज पढ़ते हैं, इसीलिए वो देश के प्रधान। अब ये लोग बोल रहे 3 मोदी ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है, नरेंद्र मोदी, ललित मोदी और नीरव मोदी। और ये लोग कह रहे हर हर मोदी, घर घर मोदी। पता नहीं क्या होगा हर हर मोदी, घर घर मोदी हो गया तो। और हाँ, नोयरा शेख, डॉक्टर नोयरा शेख को सपोर्ट करो। बहुत ही नेक औरत है वो, इतनी मदद करती है मुसलमानों की, गैर कौम की भी बहुत मदद की है उसने। ट्रिपल तलाक पे हमें सताया गया, हम चुप रहे। हलाला पे जलील किया गया, हम चुप रहे। हमें आतंकवादी कहा, हम चुप रहे। हमारे मदरसों को आतंक का अड्डा कहा, हम चुप रहे। हमने ना RSS बनाई, ना बजरंग दल बनाया, ना भीम सेना बनाई, ना शिव सेना बनाई, ना कोई सेना बनाई हमने, ना हम पाटीदारों की तरह रोड पे आए। लेकिन जिस दिन हम 32 करोड़ रोड पे आ गए ना, इंशाल्लाह हिंदुस्तान बंद हो जाएगा। पर ये एक तो हो जाए, पहले एक हो जाओ मेरे यारो, एक हो जाओ। तादाद दिखा दो इनको। जिस दिन इन्होंने तादाद देख ली ना, उस दिन ये सारे जितने भी सेना वाले हैं सबको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी सेना कौन सी है। सबसे बड़ी सेना मोहम्मद की सेना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और सब सलमान भाई का सपोर्ट करो। सारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिखो कानून अंधा है, अंधा कानून है। और आज जितने भी संघी है, जितने भी सेना वाले हैं, जो भी है उखाड़ना है उखाड़ लो। जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। पहलू खान को इंसाफ नहीं मिल रहा है। नजीब की मां नजीब को ढूंढ रही है, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। उमर को ट्रेन में मार दिया गया, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत है सलमान खान, हम सबकी जान। उनके साथ जाती हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। जो संजय दत्त के साथ हुआ वो उनके साथ हो रहा है। मतलब लोग मर्डर कर रहे हैं, छूट जा रहे हैं। लोग खून कर रहे हैं, मतलब रास्ते पे वीडियो बना रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं। उनको राजस्थान की सरकार छोड़ दे रही है। मैं तो बोलता हूं ऐसे जजों को बैन करना चाहिए, ऐसे अंधे लोगों को जो अंधा कानून चला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो सलमान खान है, इसीलिए उसको टारगेट किया जा रहा है कि उनको एक एग्जाम्पल बनाने के लिए। अरे एग्जाम्पल, तुम उमर के कातिल को छोड़ दिए, पहलू खान के कातिल को छोड़ दिए, वो शंभू जो इतना बड़ा कुत्ता वो बाहर है और टाइगर अंदर है।
कमाल है यार भाई, ये बहुत गलत हो रहा है। और अब आगे क्या होगा जब सलमान खान को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो मतलब ये छोटे मोटे बेचारे मुसलमानों का क्या करेंगे वो तो सोच ही लो आप। शंभू उसका नाम था तो उसको जज ने जामीन दे दी, सूरज सिंह नाम होगा तो छूट जाएगा हैं? लेकिन अगर सलमान खान नाम है, पहलू खान नाम है, तो तुम्हारे साथ बहुत जाती हो सकती है। बहुत गलत हो रहा है और इसमें मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक ट्रेंड करें, उस ट्रेंड को पूरी दुनिया में फैलाए कि हिंदुस्तान का कानून अंधा है। ये इनकी तरह है जो तो बैठे, देखो ये भी चश्मा पहन के। भाई देख पा रहा हूँ जो हो रहा है। नहीं भाई देख पा रहे हो ना क्या हो रहा है। उसके लिए बुरा लग रहा है ब्रो, रियली बैड व्हाट्स हैपनिंग। इजाज भाई आप सही बोल रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो इजाज भाई, आप वेल सेड। और जो इजाज भाई बोल रहे हैं उनको सपोर्ट करो और दुआ करो, ऑल हैव टू बी टुगेदर, साथ में रहना चाहिए इसमें, साथ की बात अलग है। बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है सलमान भाई के साथ। जुम्मा की नमाज में हमने दुआ की, नमाज में उनके लिए दुआ करो। और इससे दिखाई दे रहा है कि एक सेलिब्रिटी को कैसे टारगेट करते हैं लोग, और अगर वो सेलिब्रिटी खान है तो उसको और ज्यादा टारगेट करते हैं। अंधा कानून है ये, अंधा कानून है। अल्लाह ऐसे कानून को कारत कर दे, मैं तो बोलता हूं। और वो शंभू जो जेल से बाहर है, उसका क्या है? वो बाहर निकल के वीडियो बना रहा है, उसने वीडियो बना के। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सलमान भाई अकेले शिकार कर रहे थे? लाइट भी उन्होंने अकेले पकड़ी थी, बैटरी भी अकेले पकड़ी थी, गन भी पकड़ी थी, गाड़ी भी चला रहे थे, गोली भी मार रहे थे, और लोग नहीं थे उसमें साथ में, सिर्फ एक सलमान खान था। ये तो ट्रेन कमांडो भी नहीं कर पाएगा भाई बिना लाइट के, बिना। अरे कोई गाड़ी चला रहा होगा, कोई गन पकड़ा होगा, कोई लाइट मार रहा होगा, और राजस्थान के कोई लोग होंगे जो सलमान खान को रास्ते में जंगल में बता रहे थे। सच बात तो ये है कि सलमान भाई होटल पे सो रहे थे। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। एम फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद चौक बाजार, नांदेड़।